हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। अभी हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट या सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। ठीक है, आइए अब सबसे पहले हमने क्या बना लिया, एक सर्कुलर लूप बना लिया। ठीक है, और इसमें हमारा करंट का हमारा फ्लो हमने दिखा दिया। अब हमने सपोज किया कि हमारा कोई पॉइंट P यहाँ पे प्रेजेंट है और हमको इस पॉइंट P पे हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हमने ये स्मॉल लेंथ हमने क्या लिया है, dl लिया। इस पॉइंट को हमने किससे ऐड जोड़ा है, पॉइंट P से। अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ के हिसाब से इसको हमने फिर क्या ले लिया, r लेंथ है, पॉइंट P है, डिस्टेंस r। इसको हमने एक ऐसे लाइन बनाया जो कि डायमीटर है। ठीक है, फिर हमने इसके सेंटर से इस पॉइंट पे हमने जोड़ा, इसको हमने ले लिया x। ठीक है, और जो हमारा ये एंगल है, इस एंगल को हमने ले लिया फाई। यहाँ तक सब कुछ क्लियर कि हमने क्या किया, हमने एक सर्कुलर लूप लिया जिसमें कि हमारा करंट फ्लो कर रहा था। उस सर्कुलर लूप जिसमें हमारा करंट फ्लो किया, उसके बाद हमने यहाँ पे एक पॉइंट P लिया, जिस पॉइंट P पे हमको निकालना था कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा कितना होगा, और फिर हमने उसको स्मॉल लेंथ dl से हमने इसको ज्वाइन कर दिया, दस मेकिंग अप एन एंगल फाई। ठीक है, अब अगर मैं अब इस फाई को अगर मैं डिसॉल्व करूंगा साइन फाई और कॉस फाई के टर्म में, जो कि आपका क्लास 11th मोशन इन अ प्लेन दैट इज वेक्टर्स में आपने पढ़ा था। ठीक है, तो अगर मुझे इसको करना है तो फिर हमारा क्या हो जाएगा कि इसकी वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो dB आएगा, वो हमारा dB कैसा आएगा, ये हमारा dB आएगा। अगर मैं यहाँ से भी अगर मैं एक पॉइंटर को लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि दोनों तरफ से आपका जुड़ेगा ना, अगर मैं यहाँ से लेकर के आ रहा हूँ इस पॉइंट P पे, तो इस पॉइंट P से हमारा ये भी लाइन हमारा क्या होगा, dB का होगा, मैग्नेटिक फील्ड dB। ठीक है, अब ये हमारा एंगल कितना है, तो ये हमारा एंगल फाई। तो यहाँ से आपका एक निकलेगा लाइन, और ये हमारा एंगल कितना बनेगा, ये एंगल हमारा बनेगा फाई। ये फाई है तो ये एंगल हमारा कितना बनेगा, फाई बनेगा। इसकी वजह से ये एंगल हमारा फाई हुआ। अब ये दोनों एंगल हमारे क्या है, सेम है, दैट मीन्स ये फाई है तो ये भी फाई है हमारा। तो अब इसकी वजह से ये जो एंगल बनेगा बिटवीन dB और ये पॉइंट, ये भी हमारा क्या होगा, एंगल फाई होगा। अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऑपोजिट एंगल से भी आप सॉल्व करके देख लो, तो इसके ऑपोजिट ये, इसके ऑपोजिट ये, तो ये एंगल फाई है तो ये एंगल फाई होगा, ये एंगल फाई है तो ये एंगल फाई होगा। इन दोनों को, इसको हमने क्या मान लिया, एक पैरेलल लाइन मान लिया। वर्टिकली अपोजिट एंगल मैथ्स के प्रॉपर्टी से भी ये हमारा एंगल फाई होगा। तो अब हमारा अगर ये एंगल फाई है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, dB cos फाई, और ये हमारा क्या हो जाएगा, dB sin फाई। अब यहां पे भी ये हमारा क्या हो जाएगा, dB cos फाई, और ये हमारा क्या हो जाएगा, dB sin ऑफ फाई। तो ये था हमारा इसका पूरा डायग्राम। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, बहुत इजी तरीके से डायग्राम को मैंने आपको समझाया। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं इसका क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर से हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ, मतलब हमने फिर से कौन सा लॉ लगाया, हमने बायोट-सैवर्ट लॉ लगाया। तो dB हमारा कितना होगा, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे भी आपका थीटा कितना है 90 डिग्रीज, ये और ये लाइन के बीच में 90 डिग्रीज का एंगल यहाँ पे आपका बनाएगा। तो आपका dB कितना आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अब हम लोग को क्या करना है कि यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया। अब अगर हम लोग यहाँ से देखें तो अब हम लोग को इसका टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, कि हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमारा कितना होगा इस पॉइंट पे। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड B क्या होगा, इसकी वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा, तो B इज इक्वल टू dB साइन फाई का इंटीग्रेशन। अभी मैं नीचे वाले लूप को नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ ऊपर वाले लूप को लेकर के सॉल्व कर रहा हूँ। तो मेरा क्या हो जाएगा dB साइन फाई। ठीक है, अब साइन फाई की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो साइन फाई इज इक्वल टू ये ए ले लिया, ये ए ले लिया, डायमीटर हमने टोटल 2a ले लिया। तो साइन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होगा ना। तो a बाई आर, तो साइन फाई की वैल्यू कितनी हो गई a बाई आर। ठीक है, अब r को हम एंड में सॉल्व करेंगे कि r की वैल्यू हमारी a और x के टर्म में हमारा कितना आएगा। तो जब हमने इसको फर्दर सॉल्व किया तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dB हमारा कितना था, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर साइन फाई, एज इट इज मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे हमारा टर्म क्या क्या कांस्टेंट है, तो हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, आई अपॉन आर स्क्वायर कांस्टेंट है, और हमारा साइन फाई कांस्टेंट है। दैट मीन्स हमारा वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल हमारा सिर्फ dl है। ठीक है, वेरिएबल हमारा सिर्फ क्या है dl है। ठीक है, अब जब हम इस वेरिएबल dl को सॉल्व करेंगे तो इस dl को सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू कितनी आएगी 2 पाई r। सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर साइन फाई की वैल्यू a बाई आर इंटू dl हमारा कितना हो गया 2 पाई r। यहाँ पे हमने a लिया था तो 2 पाई a हो गया हमारा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एक काम करते हैं यहाँ पे हम 2 पाई और 2 पाई को कैंसिल आउट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा सिर्फ 2 बचेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। ये हमारा टर्म बचा कि नहीं बचा, हमारा सिर्फ यही टर्म बचेगा आई ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। अब हम लोग का a तो एज इट इज रहेगा। अब हम लोग सिर्फ क्या काम करेंगे कि हम लोग r की वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो r हमारा कितना है कि r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की अंडर रूट होगा, यही होगा ना। तो फिर r को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं दैट r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। मैं ऐसे इसको लिख सकता हूं कि हमारा r कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब मुझे कुछ काम नहीं करना है, मुझे अब सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना है और फिर देखते हैं कि हमारा आंसर कितना आता है। ठीक है, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर, ऊपर रहा। अब आर क्यूब की जगह हमने क्या लिख दिया, आर की वैल्यू क्या थी, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 का क्यूब मैंने लिख दिया सिंपल तरीके से जो मैंने सॉल्व किया है। तो ये हमारा आर क्यूब के टर्म में मैंने अभी इसको लिख दिया। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 1/2 इंटू 3, यही तो करूंगा कि व्हेन बेसेस आर सेम देन प्रोडक्ट्स आर एडेड। और यहाँ पे हमारा क्या है कि यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट्स है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बस डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3 इंटू 1/2 के टर्म में। तो 3 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3/2।
तो मैग्नेटिक फील्ड हमें B कितना मिलेगा, फिर नॉर्मल मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन हम यहाँ पे अभी कर रहे हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2IA² प्लस x² की पावर 3/2। ये हमारा हो गया। अब अगर हमारा यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर है तो फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी कितना हो जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 2IA² अपॉन A² प्लस x² की पावर 3/2 और मल्टीप्लाइड बाई n। सो म्यू नॉट अपॉन 2NiA² बाई A² प्लस x² की पावर 3/2। आप इसको म्यू नॉट अपॉन 4 के टर्म में भी छोड़ सकते हो, आपका कोई भी इश्यू इसमें एज सच नहीं होगा। तो ये था आपका मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट। ठीक है, अब अगर आपको देखना होगा कि डिस्टेंस r के साथ हमारा मैग्नेटिक फील्ड B का वेरिएशन कैसे होता है, जो आपका ग्राफ होता है, इस बार आपके बोर्ड में 1 नंबर में ये क्वेश्चन आया था। सो टॉपिक है आपका क्या, वेरिएशन ऑफ B विथ R। ठीक है, तो वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B विथ R कितना होगा, सो y एक्सिस पे आपका मैग्नेटिक फील्ड B और यहाँ पे हमारा डिस्टेंस R। सो हमारा वेरिएशन कैसा होगा, वेरिएशन हमारा इस तरीके से होगा, यहाँ मैक्सिमम यहाँ मिनिमम। अब आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप लोग फाइंड आउट ये करो कि आखिरकार ऐसा मैक्सिमम और मिनिमम ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, और इसका आंसर आपका कहाँ पे छुपा है, तो जो अभी हमने डेरिवेशन किया है उसी डेरिवेशन में इस क्वेश्चन का आंसर आपका छुपा हुआ है। ठीक है बच्चों, थैंक यू क्लास।